गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नाउ लास्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज समझ आई थी उसकी. ओके, क्वेश्चंस किए आप लोगों ने, मैंने क्वेश्चंस दिए थे 3.1 एंड 3.2. सो आप डाउट्स कह रहे थे 3.2. हाँ 2 में, राइट. विच क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. ओके, फाइंड मेट्रिसेस एक्स एंड वाई. सो आर्यन ट्राई कीजिएगा समझने की, ठीक है. 2x माइनस वाई एक लीनियर इक्वेशन जैसा दे रखा है. इट इज गिवन टू यू एज 6, आप रो वाइज बोलेंगे, -6 -1, नहीं इट्स 0, सॉरी, 4 2 एंड -1 है ना. ये -4 2 एंड -1, करेक्ट. देन नेक्स्ट दे रखा है आपको x + 2y. सो x + 2y दिस इज गिवन टू यू एज, अच्छा ये 1 ही है. ओके, नेक्स्ट 3 2 5 -2 1 -7. ठीक है, ये हमको दो लीनियर इक्वेशंस जैसा दे रखा है, राइट. अच्छा, इसको आप एज अ नॉर्मल नंबर ट्रीट करिए. अभी ये लीनियर इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा हम एलिमिनेट करते हैं जनरली, है ना. सो आप चाहें तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, या फिर मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप एलिमिनेट कर दो. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, काम हो जाएगा. 2y से 2y कट जाएगा और x के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, राइट. ऐसे करते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2. तो जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस सॉरी माइनस 2y इक्वल टू. अब जब हम इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हर एलिमेंट, ये कहलाता है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर जो ये चीजें हैं इसकी, ठीक है, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज. हर एलिमेंट और हर एंट्री को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 -12, 0 -8 4 एंड 2, करेक्ट. ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली ऐड द इक्वेशंस. ऐड करने से हट जाएगा. तो दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे, लुक क्या आया, x + 4x दैट गिव्स यू 5x. अच्छा ये तो 0 कैंसिल, ठीक है. इधर क्या बचेगा, अब जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं ना, तो हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है. करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम एड्रेस पे जो है. तो ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा, 15 -10. कृष्णा इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, रसगुल्ला खिला दे आपको. -2 -8 1 + 4 5 सीरी बोल रहा है, -7 + 2 -5. ठीक है क्या, तो हमारे पास 5x की ये पूरी वैल्यू आई. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इधर नीचे चला गया, 1/5 टाइम्स. सो x इक्वल टू 1/5 टाइम्स दिस एंटायर मैट्रिक्स, -10 5 एंड -5. अभी आर्यन हमने आपको समझाया था, जब हम कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे, हर एलिमेंट को इस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. आया समझ में. सो 1/5 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ये 3 1 -2 1 -1. ठीक है क्या, ये x आ गया. पुट योर x हियर या इन दिस, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, देखिए 2y बराबर दिस -x, करेक्ट. So this -x will be 3 2 5 -2 1 -7 minus x की वैल्यू ऊपर आई थी 3 -2 1 -2 1 -1. सही है कि नहीं है. अब सिंपल वही जैसे एडिशन किया था, सेम वैल्यूज को ऐड करना था, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है सेम वैल्यूज का. सो 2y बराबर 3 -3 0 2 -2 4 5 -1
4 -2 +2 हो जाएगा, ये 0, 1 -1 0, -7 और ये प्लस हो जाएगा तो -6। अब 2y की वैल्यू ये आ रही है तो y विल बी हाफ ऑफ दिस, हाफ इधर ले गए, y बराबर हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स 0 4 4 0 0 -6 है ना। अब इसको हाफ से हम क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको हर एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो फ्रॉम हियर योर y कम्स आउट टू बी 0 2 2 0 0 -3। आया समझ में? पक्का? अच्छा, सो व्हाट आर दीज आर मैट्रिसेस, है ना। और मैट्रिसेस क्या होते हैं, जब हम लोग नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिखते हैं। अभी आप देखिए ये इसकी नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 2, कॉलम्स कितने हैं 3, सो 2/3 मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं इसका ऑर्डर। आता है नहीं आता है सबको? करेक्ट। अच्छा, अब हम लोग एक बार जस्ट टू रिवाइज दिस पार्ट सो दैट ही अंडरस्टैंड्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। हाँ जी, हाँ, थ्री 3.1 में क्वेश्चन 4, ओके। If A is a column matrix with 5 rows, then what type of matrix is row of A? See, it is this. इसने बोला कि A is a column matrix. Column matrix मतलब 1 कॉलम है, कॉलम मतलब ये होता है वर्टिकल, है ना, और इसमें 5 रोज दे रखी हैं, 5 रोज लेटर से A B C D और E, ऐसा कुछ है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताएंगे? नंबर ऑफ रोज कितनी है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, तो 5/1 ये इसका ऑर्डर हो गया। नाउ ही इज आस्किंग यू देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो ऑफ ए। रो ऑफ ए मतलब एक रो, ये रो किस टाइप का मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का। देखो तो एक रो मतलब ये एक सिंगल रो, ठीक है, सिंगल रो, तो सिंगल रो इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, ठीक है क्या? चले आगे, कोई दिक्कत है इसमें? आया आपको? अभी देखिए जब हम लोग है ना एक मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम उसके मैट्रिक्स के कुछ एड्रेसेस भी लिखते हैं। जैसे सपोज ए एक 2/2 मैट्रिक्स बना रही हो, है ना, तो ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, 2 कौन सी पोजीशन पे है, तो आप देख सकते हैं 2 इज इन दी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ए हम इसको पता है कैसे लिखते हैं, ए जो इसका नाम है ना उसका छोटा लेटर यूज करेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम RC। मैंने लर्न करने की ट्रिक बताई थी आपको, पहले क्या लिखते हैं RD शर्मा के हिसाब से, RD शर्मा याद रहेंगे तो RC, ठीक है, तो R पहले आएगा फिर कॉलम आएगा। सो A11 क्या है 2, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, ये क्या होना चाहिए फिर आर्यन A, तो क्या लिखूंगी मैं A, वेरी गुड 2 1 एंड दिस विल बी, आया समझ में, दिस इज एड्रेस, ओके। चले आगे, और कोई डाउट इसमें 3.1 3.2 में? 10th 3.2, ओके। बाकी क्वेश्चंस करने आए आपको? पक्का? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इतने टॉपिक में, जितना पढ़ा है उतने में? चलिए, क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 3A - 2B 3A - 2B प्लस X इज अ नल मैट्रिक्स। ये दे रखा है नहीं, हाँ प्लस X, ठीक है। तो इधर से आपको x कैलकुलेट करना है। सो लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन, रीअरेंज x निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड x। तो x बराबर समथिंग लिख देते हैं 2b - 3a, क्या मैंने सही लिखा है? उधर ले गई मैं नल मैट्रिक्स से 0 की तरफ, कुछ कुछ आपकी इक्वेशन जैसा ही है अभी तो, है ना। अब हम मैट्रिक्स चिपका देते हैं इस पे, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 टाइम्स b मैट्रिक्स दे रखा है आपको ऑलरेडी, सो b मैट्रिक्स इज -2
1 3 एंड 2 माइनस 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स आप यहां से यूज कर लीजिए 4 2 1 एंड 3। सो हमने पढ़ा है अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 2 मैट्रिक्स के बाहर है, इसका मतलब क्या करना है आपको, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो वही करेंगे हम, -4 2 6 एंड 4 माइनस 3 4 12 3 2 6 3 1 3 3 3 9। अब माइनस साइन है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, -4 -12 -16 2 -6 6 -3 एंड 4 -9। सो ये आ गया आपका एक्स मैट्रिक्स। आया समझ में, आया पक्का। सो आप पहले लीनियर इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले एक्स के फॉर्म में ले आइए, फिर उसके बाद आप वैल्यूज पुट कीजिए, दैट विल बी मोर इजी एज कम्पेयर टू कि आप इधर ही सब कुछ सॉल्व करे जा रहे हो और फिर बाद में उनको उधर खिसका रहे हो। सो बेटर पहले खिसका दो, एक्स को इन द फॉर्म ऑफ ए बी ले आओ, फिर उसके अंदर मैनिपुलेशंस कर लो, ठीक है, क्या समझ आया। और कोई डाउट इसमें, पक्का, ओके चलें आगे। A very important section of this chapter which is matrix multiplication. Now ये multiplication तो बिल्कुल बच्चों वाला multiplication था, very easy ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें। क्या करना है, नॉर्मली अंदर के सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, मैट्रिक्स से, स्केलर इनटू मैट्रिक्स। अब चलते हैं मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, ठीक है, और जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो मैट्रिक्स में से मतलब थोड़ा सा अच्छा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का, अभी तक जो थे इजी लेवल वाले थे, ठीक है, अब मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी टू हार्ड कॉम्प्लेक्सिटी वाले सारे क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इन्वॉल्व करते ही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन ऑन दिस, हैव यू कॉपीड दिस, क्लियर ऑफ दिस, समझ आ गया पक्का। आपको आ रहा है वैभव, पक्का, ओके। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब पता है क्या, अभी तक हमने देखा था कि यार हम लोग दो मैट्रिसेस को कब ट्रीट कर सकते हैं या कब उन पे ऑपरेशन कर सकते हैं, जब वो दोनों सेम साइज के हो। भाई हम लोग भी दो चीज़ों को तभी कंपेयर करते थे जब दोनों सेम लेवल के होते हैं। जैसे आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास से ही कंपेयर करोगे, सेकंड क्लास के बच्चे को सेकंड क्लास से कंपेयर करोगे। तो अभी तक जो हमने ऑपरेशन देखे थे उसमें हमारे मैट्रिक्स का जो साइज था या ऑर्डर था वो सेम होना चाहिए था, ठीक है ना, तभी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें पूरा ऑर्डर सेम नहीं बोलता है वो, ठीक है। उसमें वो ये बोलता है कि अगर तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी के लिए क्या कंडीशन थी, इसकी रोज इसकी रोज के बराबर होनी चाहिए और इसके कॉलम्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन थी यहाँ पे। यहाँ पे पता है क्या कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू इसकी नंबर ऑफ रोज। इसकी कितनी रोज है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, और इसके कितने कॉलम्स है इसको उससे कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहाँ पे तो कहता है रो बराबर रो, कॉलम बराबर कॉलम, यहाँ पे है कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू दी रोज ऑफ दी सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स की रोज। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलती हूं ए एक m/n मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक m/n मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बी का ऑर्डर कंपल्सरली n बाय समथिंग होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर, n क्रॉस p लिख देते हैं, वो n क्रॉस m भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो, पर ये नंबर तो n ही होना चाहिए। सो कैन आई से कि रोज सॉरी कॉलम्स या नंबर ऑफ कॉलम्स
of first matrix must be equal to number of rows of second matrix. हाँ या ना? समझ आई ये बात? पक्का? अब जब हम लोग ए बी निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो जो ए बी होता है ना, अभी तक तो आपने क्या देखा था, ए प्लस बी अगर सी मैट्रिक्स आ रहा है ना, तो अगर ये एम बाय एन है, ये भी एम बाय एन होना चाहिए, और बी सी भी आपका एम बाय एन ही आता है। मतलब यहाँ पे तो क्या है, सबके हाइट हेल्थ सेम होती है, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसी हाइट हेल्थ सबकी अलग अलग होगी। पता है क्या होगा, जो आपका सी मैट्रिक्स आएगा, लेट अस से सी इज ए बी, तो पता है सी किस ऑर्डर का होगा, ऐसे लिखिएगा, ए का ऑर्डर एम बाय एन, बी का ऑर्डर एन बाय पी, एन एन कैंसिल, क्या ऑर्डर बना, एम बाय पी। तो बेसिकली सी पता है क्या लेता है, पहले वाले की नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, समझ आया कुछ? पक्का? सो इफ आई हैव ए मैट्रिक्स एज 2 by 3 है ना, एंड बी मैट्रिक्स एज 3 by 4, सी इक्वल टू ए बी है, तो बताओ सी का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, 2 by 4। चलो इतना समझ आया सबको? अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ ये देखें कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको मैट्रिक्स कैसा मिलता है। ठीक है, ये तो समझ आएगा ना कि भाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऐड करते हो मैट्रिक्स मिलता है, रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर मिलता है ना, वैसे ही मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स मिलेगा, पर शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी हम देखते हैं कोई भी चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रोथ होती है, तो यार ऑब्वियसली चेंजेस तो आएंगे, है ना, तो यहाँ पे भी आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है। समझ आई ये बात? पक्का? प्रोसेस अभी आगे चलते हैं, पहले इतना ऑर्डर वाला पार्ट समझ आया? अच्छा, कैन आई से कि 2 by 4 एंड 6 by 8 आर मल्टीप्लाएबल? क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स इज ऑफ दिस ऑर्डर एंड बी मैट्रिक्स इज ऑफ दिस ऑर्डर, क्या ए बी डिफाइंड होगा? नो क्यों? क्योंकि ए बी डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो कैन आई से, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix, otherwise matrix multiplication is not defined। डिफाइंड नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। हम ऐसे लिखते हैं इज ए बी डिफाइंड? नो। देन इस केस में आया समझ में? पक्का? ये चीज में कोई डाउट है क्या? वैभव आया? आर्यन आपको आया? आया? ओके, कर लीजिए, कर लिया कॉपी? दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे चैप्टर में से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही पूछा जाता है। ठीक है, द अदर थिंग, एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना सो दैट जब आप बाद में भी पढ़ते हैं तो आपके पास एक ही जगह कंटेंट है ना, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। चले आगे। चलिए, सो अब हम कहना चाह रहे हैं कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, है ना, ठीक है, एंड B
is another matrix of order n by p. ठीक है? Then C equal to AB will be a matrix Cij of order m by p. हम ऐसे लिखते हैं कोई भी मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे मतलब उसका एक एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में होगा, ठीक है, और m by n उसका ऑर्डर है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सी आई जे कहां से लाओगे मैम? ठीक है, सी आई जे कहां से आता है? देखिए सी आई जे बेसिकली किसके बराबर होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आप ith रो को सेकेंड मैट्रिक्स के jth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें. मैं इसको चलिए ठीक है ऐसे समझिए, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छा. इंस्टेड ऑफ दिस थ्योरी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा. फिर जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है. दैट विल बी, अभी नहीं तो पता है मैं ऐसे जनरलाइज करके बताऊंगी ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा. A is a square matrix, स्क्वायर ले लेते चलो, नहीं चलो 2 3 4 7 8 9, या चलो छोटे नंबर्स लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा 1 2 3. सो पहले आप मेरे को इसका ऑर्डर बताएंगे. 2 by 3, वेरी गुड. अच्छा दूसरे वाले को अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऑर्डर बता दीजिए ना, क्या होना चाहिए? एनीथिंग, 3 by एनीथिंग होना चाहिए, है ना. तो 3 मुझे रोज बनानी पड़ेंगी. लेट्स से आई एम मेकिंग अ 3 by 2 मैट्रिक्स बना लेती हूँ, ठीक है. 2 1 0 4 1 3, सही बनाया मैंने. ये एक 3 by 2 मैट्रिक्स है. लेट अस से C इज अ मैट्रिक्स AB, तो ये होगा आपका Cij 2 by 2 मैट्रिक्स. आपको सिखाया मैंने कैसे निकालना है आपको नेक्स्ट का 2 by 3 और 3 by 2, तो 3 3 कैंसिल, 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा, करेक्ट. अच्छा आपको इन जनरल सिखाया था, आप क्या बने आए? C11 C21 C22, हाँ या ना? सही है क्या? अब बताएंगे हम कैसे इसको निकालते हैं. तो C11 किसके बराबर होता है समझिएगा. C11 जो आपका पहला मैट्रिक्स है ना, उससे तो आप रो लोगे, है ना. वैसे भी ये रो होता है और ये कॉलम नंबर होता है, सही है. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पहले A है और फिर B है, तो 1 हमेशा A का होगा, मतलब रो नंबर हमेशा A का होगा और कॉलम नंबर हमेशा B का होगा. वो सीक्वेंस में ही चलेगा, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, A की फर्स्ट रो और B का फर्स्ट कॉलम. रो किसकी लेनी है? A की. कॉलम किसका लेना है? B का. सीक्वेंस में ही चलना है, ठीक है. अगर B A होता तो क्या लिखती मैं? रो किसकी लेऊंगी? B की, और कॉलम किसका लूंगी? A का. वो आपको सीक्वेंस देख लेना है किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करनी. कैसे करेंगे? अब कैसे, आप पहले ट्रेस कर लीजिए आपकी कौन सी रो की बात कर रही हो और कौन सा कॉलम. मैं इस रो की बात कर रही हूं और इस कॉलम की बात कर रही हूं. इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ठीक है. C11 निकालने के लिए आपको ये यूज करना है, समझ आया? अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इसमें भी 3 एलिमेंट्स है क्योंकि हमने देखा भी था ना, क्योंकि इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर होती, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है. तो C11 निकालने के लिए पता है इन तीनों का मेल मिलाप करते हैं. कैसे? फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करें, थर्ड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करें और इनको सबको सम कर दें. मेरे कहने का मतलब है C11 क्या होगा? 2 into 2 plus 3 into 0 plus 4 into 1. हाँ है ना? समझ आया? पक्का? सो क्या आया? 4 plus 0 plus 4 8.
अब बात करें हम C12, क्या हुआ, C12 बताएंगे क्या लेना चाहिए मुझे अब, कौन से फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या और सेकंड मैट्रिक्स का क्या। हाँ तो किसका फर्स्ट रो और किसका सेकंड कॉलम ये बताएं। ए का फर्स्ट रो दिस रो एंड बी का सेकंड कॉलम दिस कॉलम, राइट। कैसे करेंगे, वही सीक्वेंस में ही, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड विथ सेकंड एंड थर्ड विथ थर्ड। करें 2 into 1 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 3। समझ आया नहीं आया, आया पक्का। कितना हुआ, 2 + 12 + 12 26 आया। नेक्स्ट C21, C21 के लिए ए का क्या लूं, सेकेंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। सो नाउ डायरेक्टली शैल आई राइट 2 into 1 into 2 2, वेरी गुड, प्लस 2 into 0 0 प्लस 3 into 1, गुड, आंसर इज 5। लास्ट बताएंगे C22, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, आया समझ में। सो बताएंगे 1 into 1 1, 2 into 4 8, 3 into 3 9, अरे वाह 18। सो आपका जो C मैट्रिक्स आया है वो क्या आया है, 8 26 5 एंड 18। आया नहीं आया समझ में, पक्का। अच्छा अब इसमें अब आप लिख सकते हो क्या होगा ये, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ए आई, क्योंकि आई थ्रो आपको फिक्स करनी है ना ए की, तो सो ए आई विथ यहां पे तो ये और उसका कॉलम बी के जे। देखो के मतलब आईएथ रो में जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी, सो आईएथ रो में कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे के की वैल्यू 3 तक जाएगी और बी, देखो इसको इन जनरल समझना, A11 इंटू B11, ठीक है, फिर A12 इंटू B21, देखो इसीलिए तो मैंने के सेम रखा, समझ आया। ये क्या था, A11 इंटू B11, पहले से लिख देती हूँ B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। इधर से आपका कौन सा एलिमेंट आया था, C11, सही कि नहीं है। तो देखो ith रे और jth कॉलम, सो इधर देख लीजिए ये ith रो हमेशा 1 1 ही चल रही है, फर्स्ट में 1 1 है ना, और सेकंड वाले में कॉलम हमेशा 1 1 चल रहा है। देखो ये फर्स्ट, ये कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, आया समझ में। सो इसीलिए ith एंड jth, सो ये चीज समझ आई। ये इन जनरल है, इसको ऐसे रट लेना भले ही, बाकी वैसे नीड नहीं आएगा, वैसे प्रैक्टिकल वाला पार्ट ही नीड आएगा, पर हमको मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आप मुझे बताएंगे के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, के लाई करना चाहिए 1 to n, क्योंकि n कॉमन है ना, और आई कहां से कहां तक लाई करेगा, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई सी की, आई नंबर ऑफ रोज, सी कितना है m, और जे कहां तक, कॉलम तक, सो 1p। समझ आया पक्का। एक और क्वेश्चन करें सी का ही, थोड़ा सा इसी वाले मैट्रिक्स को यूज करेंगे। लेट्स मेक इट बी ए, बी ए, अब बी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और ए क्या हो गया, सेकंड मैट्रिक्स। करें ये जनरल वाला पार्ट हटा दूं, आप लिख लीजिए वैसे एक बार।
क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ लेमन टर्म्स में कि सी आई जे एवरी एलिमेंट ऑफ सी मैट्रिक्स इज बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ ith रो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद द jth कॉलम एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ऐसा बोल सकती हो ना, देखो इस फर्स्ट मैट्रिक्स की ith रो को jth कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी आई जे आ रहा है, ठीक है। सो लेमन टर्म्स में बोलूं तो इट इज बेसिकली दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, लिखूं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ A with the corresponding elements of jth column of B। हाँ है ना, करेक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट ए और बी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ए बी लिख दिया, नहीं तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आया समझ में, पक्का। ये वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर दूं क्या। अब हम इसी पे ही बी ए डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो लिखे रहने देते हैं हम, सी तो हम डी डिफाइन करते हैं बी ए, ठीक है। चलो रब द बिलो वाला पार्ट, या चलो इधर की तरफ लिख लेती हूँ, ये रब कर दूं क्या पूरा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिस्टेक्स की चांसेस भी ज़्यादा है, बट एज एंड व्हेन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो टाइम मतलब कम करना आ जाएगा, ठीक है। सो कंफ्यूजन भी कम होएगा और आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे, बट उसके लिए अगेन आपको प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होगी। दूसरा यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड करके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसमें फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ठीक है। लेट अस डिफाइन डी बी ए। बी ए कैसे डिफाइन करूंगी, पहले तो मुझे ऑर्डर बताओ डी का क्या होगा। बी ए, बी मैट्रिक्स क्या है, 3/2 मैट्रिक्स, देखो तो जरा, ये बी है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया है ना, और ए कौन सा मैट्रिक्स है, 2/3। अच्छा क्या मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, हाँ भाई, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज, यही तो आपने कंडीशन बोली थी कि फर्स्ट वाले के क्या होने चाहिए, कॉलम्स, सेकंड वाली के रोज के बराबर होने चाहिए। मेरे तो बराबर हैं, क्योंकि अब मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स बी हो गया और सेकंड मैट्रिक्स ए हो गया। आया समझ में, नहीं समझ आता है ऐसे रोज कॉलम्स कौन करेगा, क्या करो, पहले वाले का ऑर्डर लिखो, पहले वाले का ऑर्डर क्या है 3/2, दूसरे वाले का ऑर्डर इसके नीचे स्टार्ट करो, तो दूसरे वाले का है 2/3। हाँ भाई कंपैटिबल है, हटाओ 2, 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। मान लो अगर ये कुछ और होता, 3/2 और ये 4/3 होता, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं कंपैटिबल है ही नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। समझ आई, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। पर यही मुझे बोला होता कि ये ही मैट्रिक्स तुम उल्टा करके देखो एक बार, मतलब बी ए करके देखो, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स 4/3 और सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा 3/2, क्या अब डिफाइंड है, यस, और आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 4/2। आया समझ में, आ रहा है पक्का। सो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया बी ए बनाइए, बी ए कैसे बनेगा, एक 3/3 मैट्रिक्स, तो देख लो ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, अपन लोग रियल नंबर्स में तो क्या पढ़े हैं, 2 × 4 बराबर 4 × 2 पढ़े हो ना यार, 2 दूनी 2 चौका 8 और 4 दूनी भी 8, ऐसे ही बोलते ना हिंदी में, 2 चौके 8 और 4 दूनी भी 8, पर यहाँ ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो, या तो हाइट हेल्थ ही चेंज हो गई, ए बी था 2/2 मैट्रिक्स और बी ए क्या है 3/3 मैट्रिक्स, सो एंटायरली डिफरेंट हो गया डी ए बी ए, तो डी मैट्रिक्स क्या है 3/3 मैट्रिक्स। देखिए जरा, समझ आया, आया नहीं आया, पक्का, ऑल राइट। अच्छा अब आप करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार ए बी इस तरफ लिख देती हूँ, सो दैट मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गया इधर से,
लिखने में 2 3 4 एंड 1 2 3 इनटू, अच्छा सॉरी ए पहले लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बी लिखती हूँ, बी ए कर रहे हैं हम। सो 2 0 1 एंड 1 4 3, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 4 एंड 1 2 3। ठीक है, मैंने जानकर ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करें आप, अब आप चाहें तो वापस से एक 3x3 मैट्रिक्स इन जनरल लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ आए। ये क्या हो जाएगा, D11, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3x3 मैट्रिक्स बनाना तो 3 कॉलम्स और 3 रोज बनानी है। D21, D22, D23, और ये हो जाएगा D31, D32, D33। हाँ या ना, आ रहा है आर्यन, पक्का? ओके, अब अपन है ना यहाँ साइड में D निकालते हैं। ठीक है सारे, तो इधर देखिएगा D11, 1 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो कितना आसान हो गया ना, दिस इनटू दिस, ऐसे सोचेंगे, दिस इनटू दिस, कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 1 1 1, सही है। D12 ये वाला, अब क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, चले 2 3 6 प्लस 1 2 2, सही है। नेक्स्ट D13 बताएंगे क्या, क्योंकि रो सेम चल रही है ना, तो रोज की सेम ही चलती रहेगी आपकी। ठीक है, कॉलम चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इसमें भी तो कॉलम चेंज कर रहे हो। सो अब कौन सी, सही है, 2 4 8 प्लस 1 3 3, दैट गिव्स मी 11। D21 बताएंगे कौन सी होगी, अब रो चेंज हो गई है तो इसमें भी रो चेंज हो जाएगी, और फिर कॉलम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, 0 इंटू 2 और 4 इंटू 1, सही है क्या। नेक्स्ट D22, दिस इंटू दिस, सही है। 2 3 6 प्लस 1 2 2, 8। D23, 2 सॉरी पहले वाला गलत हो गया था, 0 इंटू 3 0 एंड 4 2 8, तो भी सेम ही है यहाँ लकीली। नेक्स्ट 0 एंड दिस, सो 0 इंटू 4 0 एंड 4 इंटू 3 12, आंसर इज 12। ठीक है, लास्ट बता दीजिए D31, 32, 33, ट्राई कीजिए आप खुद आंसर निकालने की इसकी। 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आया, करेंगे जल्दी से बताइए, फिर हम मैट्रिक्स लिखेंगे ये वाला एक। फर्स्ट क्या आया आपका, D31 इज 5, ओके। नेक्स्ट 9 एंड लास्ट 3 3 13, सबका यही आया क्या, आई हैवंट चेक्ड, मैंने चेक नहीं किया है ना, करूं, 1 3 3 एंड 3 2 6 9, सही है। 1 4 4 एंड 3 3 9, 4 एंड 9 13, करेक्ट। ये भी चेक कर लेते हैं, 2 एंड 3 5, सही है। ठीक है क्या आया, अब अपन इस मैट्रिक्स के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सो हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और, ये भी थोड़ा सा बड़ा मतलब इलेबोरेटली किया है क्योंकि हम समझ रहे थे, थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आया मल्टीप्लिकेशन, पक्का? कोई डाउट यहाँ पे आपको आया, पक्का? ओके, एक और क्वेश्चन, अभी मैं क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस बना रही हूँ तो एनीवे सारे आंसर्स इजी से ही होंगे, क्योंकि मैं छोटी वैल्यूज ही लिख रही हूँ, आपको बड़ी वैल्यूज भी मिल सकती हैं। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
एक मैट्रिक्स दिया मैंने आपको 4 7 1, चलो 4 7 2 बाई 2 ही बनाते हैं, 7 नहीं 4 1 -1 एंड 0। एक तो एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 बाई 2 ऐसे, ठीक है। दूसरा बनाते हैं एक बी मैट्रिक्स 2 -1 0 3 2 1। ये क्या मैट्रिक्स है? 2 बाई 3, सही है। अच्छा, तो C इक्वल टू ए बी है, तो C कैसा मैट्रिक्स होगा? वेरी गुड, 2 बाई 3 मैट्रिक्स होगा, करेक्ट। अब हम क्या बार बार ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, आप चाहें तो एक बार CIJ 2 बाई 3 लिख के छोड़ दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हमें समझ आ गया 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, तो हम अब मैट्रिक्स सीधे बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे? 2 रोज हैं तो मैंने इतना सफिशिएंट लिया जिससे आपको खूब सारा स्पेस मिल जाए, ठीक है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हाँ जी, क्यों? सही तो है। करेक्ट। सो ये 2 2 हट गया, 2 बाई 3, ठीक है। अब आप देखो पहला एलिमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। पहला एलिमेंट निकालने के लिए हमारा एड्रेस क्या होता है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसकी फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 3 ज़ा 3। फिर ऐसे साइकिल बनाना है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इधर फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 0 से 0 प्लस 1 इंटू 1, बन गया। बस इससे आगे कॉलम है ही नहीं तो हम बंद कर देंगे। आया समझ में? फर्स्ट वाले की रो पकड़ लो, फिर कॉलम जितने हैं उतने बनाते जाओ। फिर सेकंड वाले की रो पकड़, वापस सेकंड रो पकड़ लो, फिर जितने कॉलम है उतने बनाते जाओ। ऐसे थर्ड होगा तो थर्ड वाले की रो पकड़ लो, फिर कॉलम है तो कॉलम वाइज बनाते जाओ। आया समझ में? पक्का? सो आप यहाँ पे बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो फिक्स कर लो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आया? सो -1 इंटू -1 इंटू 2 और प्लस 0, -2 प्लस 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 और -0 प्लस 0। देखिए जरा, बचा टाइम, मैंने एक स्टेप ये पूरी हटा दी और ये अलग अलग नहीं निकाले। अब बस मैट्रिक्स को सही कर लीजिए। कैसे लिखोगे? 11 -2 -2 1 0 नहीं 1 एंड 0। सही है कि नहीं है बताइए? आया? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक आप खुद करेंगे, एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स देती हूं अब। ए मैट्रिक्स दिया है मैंने एक, चलो 2 बाय 2 से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर 3 बाय 3 पे चलेंगे। ए मैट्रिक्स दिया मैंने आपको 4 1 0 2, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या समझते हैं आप? नहीं, ए इंटू ए हमेशा। 2 का स्क्वायर क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही अगर मैंने ए स्क्वायर लिखा है तो ए इंटू ए क्यूब लिखा है तो ए इंटू ए, करेक्ट। सो मैंने आपसे ए स्क्वायर निकालने बोला है, तो पहले बताइए क्या ये निकालना पॉसिबल है? डिफाइंड भी तो होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है। तो भाई मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स बेसिकली ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए का फर्स्ट मैट्रिक्स
यहाँ ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए ए। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या हुआ, ऑर्डर 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। क्या ये कंपैटिबल है? हाँ भाई। और नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2/2। वेरी गुड। सो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि क्या हम लोग एक को देख के फिर ऐसे कर रहे हैं ना बार बार, इसका रो इसका कॉलम इसका रो, तो क्या दोनों बाजू बाजू में लिखे हुए होंगे तो आपको ईजी रहेगा। सो उसको आप 2 बार लिखें, 4 1। ये बिल्कुल बच्चों जैसी बात है, पर वेन एवर यू आर डूइंग दिस ना आप करिए। क्यों? इसमें ना चांसेस कम हो जाते हैं सिली मिस्टेक के। ठीक है, 4 1 0 2 एंड इनटू 4 1 0 2। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, एक स्टेप ही तो है और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब ये 2/2 मैट्रिक्स निकलेगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आया? करें। 4 4 जा 16 प्लस 1 0 जा 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 1 2 जा 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 2 0 जा 0। फिर this second row and second column, so 0 plus 4, this gives me 16 6 0 and 4। आया समझ में? नहीं आया? पक्का करेंगे एक खुद से? चलिए एक 3/3 मैट्रिक्स दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत काम करा रही है मैम, पर करना है, ठीक है। आज हम सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे, कल की क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स पढ़ेंगे। आज के लिए इसका बिल्कुल बेसिस पढ़ लिए हम, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको सेम ए स्क्वायर निकालिएगा। मैं ए मैट्रिक्स आपको दूसरा दे रही हूँ। इट इज लेट्स से 4 1 0 2 -1 3, ठीक है, 0 2 -1। माइनस का ध्यान रखिएगा, मैंने माइनस दिया है। सेम आपको ए स्क्वायर ही निकालना है, तो पहले तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लो, पर वैसे बता दे रही हूँ, जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है ना, अगर ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, ठीक है। सो मतलब ये n/n का है, m/m का है, और ये भी m/m का है, तो बताए इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स होगा, और इसमें उल्टा मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का ही होगा, मतलब ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल गिव स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। उनका प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होगा, चाहे आप ए बी करो चाहे आप बी ए करो। सो नाउ ए स्क्वायर विल ऑल्सो बी अ 3/3 मैट्रिक्स, क्योंकि ए और ए दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर समझ गए आप? स्क्वायर मतलब जब रोज और कॉलम्स बराबर हो, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। नाउ ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप एक बार और लिख लीजिए, 4 1 0 2 -1 3 एंड 0 2 -1। अब हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, करें आप। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, लिख लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आया? कृष्णा आया? पक्का? अभी मैं इसमें डायरेक्ट आंसर्स लिखूंगी, आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप दिव्यांश आ गया? पक्का? आया?
बाकी लोगों का हो गया? करिए करिए आराम से। Can I check? बताओ बताओ जल्दी से, हो गया क्या? इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना, यू विल बी हैबिचुअल। ओके डन, चेक। आपने किया? आपका हो गया वैभव? आपका हो गया आर्यन? ओके चलिए, 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 16 प्लस 2 18 और प्लस 0 हो रहा है तो 0 तो हट जाएगा, सही है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 4 प्लस 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 2 0, सो 4 -1 3। फिर थर्ड कॉलम 4 0 0 1 इंटू 3 3 0 इंटू समथिंग 0, सो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 3। आया क्या? थोड़ा सा क्विक समझ आया कि मैंने थोड़ा क्विक किया है एज कंपेयर टू पहले? पहले बिल्कुल स्क्रैच से करना सीखा, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट किया, अभी आप और शॉर्ट कर सकते हैं। बट पता है मैं हमेशा ये वाला स्टेप करना प्रेफर करती हूँ। द रीज़न बीइंग, इसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं। ये स्टेप आप करें, ठीक है? भले ही बच्चों जैसा दिखता है, बट इससे मिस्टेक सारी अवॉइड हो गई। मैं भी ये करती हूँ, मुझे ये लगता है कि करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, समझ आया? सो नाउ नेक्स्ट, अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, इसलिए सिर्फ बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, ठीक है? सेकेंड रो, क्योंकि हम सेकेंड रो में आ गए, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में चलेंगे। 2 4 8 -2 कितना हो गया? 6। 8 -2 6, 3 0 0, so 6। फिर 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये प्लस ही होएगा अब, ठीक है? सो 2 + 1 3 है ना, 3 और 3 2 6, 6 + 3 9, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है? 2 0 0 -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू -1 -3 -3 ए -3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल होता है यार, ठीक है? -3 -6, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं वो वैसे लिखूं क्या? प्लस माइनस आया, ठीक है? कोई एंट्री किसी की गलत हुई क्या अभी तक? नहीं, ओके। अब थर्ड रो पे चल रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम चलेंगे। देखो इसमें फायदा क्या होगा, फर्स्ट एंट्री तो 0 गई, फर्स्ट इंटू फर्स्ट तो 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है? सो 0 प्लस 2 2 4 और फिर 0 है तो हटाई दो 4 सिर्फ, ठीक है? अब 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू 2 -2 -2 कैंसिल, -4, ठीक है? नेक्स्ट फिर 0 से मल्टीप्लाई है, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, -1 इंटू -1 +1 है ना, तो 6 + 1 7। आया नहीं आया? पक्का? आर यू श्योर? देखिए ये बेसिस है हमारा पूरा मैट्रिक्स का, सो अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ घर पे एक बार और ट्राई कीजिएगा। कल की क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे तो आई थिंक आपको और अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है? बट एक बार घर पे ज़रूर इसको गो थ्रू करके आइएगा, ठीक है क्या? एनी डाउट टिल हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में? पक्का? ऑल राइट, सो वील कंटिन्यू विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चंस करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक, सो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा, ओके? ऑल राइट, सी यू टुमारो, बाय।